उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने सत्र में सबसे पहले सरकार को घेरने का काम किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, संभल बहराइच हिंसा, प्रदेश में शिक्षा की खराब व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सदन में जमकर हंगामा भी किया। वहीं सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। संभल हिंसा के गरमाए मुद्दे पर सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संभल में माहौल खराब किया गया। संभल में दंगों का इतिहास 1947 में है। सीएम ने दावा किया है कि जिन्होंने भी संभल में पत्थरबाजी की वो नहीं बचेंगे। सभी आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए। और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। और हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन की कार्रवाई की क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पहले दिन उठाए गए? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि जैसे विधानसभा का सत्र जो है वो कार्रवाई के लिए 11 बजे शुरू हुआ तो समाजवादी के तमाम विधायक जो है वेल में जाके नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए रोका गया। जिसके बाद 12:20 पर दोबारा जब सदन शुरू हुआ तो कई विधायकी कार थे जिनको रखा गया और उनको पास किया गया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो खड़े हुए, उन्होंने संभल की घटना को लेके तरह तरह के मुद्दे उठाए। संभल में जिस तरह से सर्वे की बात की जाए या 1991 जो एक्ट है, जिससे जो आप जो है 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल है उनको जो है आप सर्वे नहीं करा सकते, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ से लगातार जो है वो संभल का मुद्दा उठाएगा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की जो नेता है विधानमंडल दल की आराधना मिश्रा मोरा, उन्होंने भी बहराइच की घटना को उठाया और उसके बाद में
कहीं ना कहीं उन्होंने संभल पे आके बात खत्म की कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से फेलियर है, क्योंकि इनपुट अगर थे और संवेदनशील मामला था तो पुलिस को पहले से ही इस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जब नेता जब विपक्ष के जब बोल चुके तो उसके बाद में नेता सदन योगी आदित्यनाथ जब बात करना शुरू किया उन्होंने कई उत्तर प्रदेश में दंगे गिनाए। 1947 से लेकर 2017 तक के उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में दंगों की जो बात थी वो सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि 1947 से लेकर अब तक के संभल के अंदर 209 हिंदुओं की हत्या हुई है, जलाए गए हैं, मारे गए हैं, चाहे 84 की बात की जाए, 82 की बात की जाए, 90 की बात की जाए, 92 की बात की जाए, तो लगातार कई तब समाजवादी पार्टी के नेता जो है एक बार भी आवाज नहीं उठाते थे, हिंदुओं के लिए जो है कोई बात नहीं करते थे। आज घड़ियालू आंसू देखिए ये रो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे सवाल किए थे विपक्ष ने वैसे ही जवाब दिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सुबह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो गहमा गहमी दिख रही है वो लगातार और बढ़ती जा रही है। जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है संभल और बहराइच के मामले को लेकर, वही सरकार ने भी पूरे इंतजाम अपने कर लिए, सवालों के जवाब दे रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी, जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी कर रहा है या कांग्रेस कर रहा है, तो उनकी सरकारों में किस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। यहाँ तक कि संभल के अंदर जो 40 साल पुरानी जो मंदिर 40 साल पुराना मंदिर जो था उसकी भी बात सामने आई कि वहाँ पे मंदिर जो था वो बंद क्यों था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से जो आवाज आई तो ये आई कि समाजवादी पार्टी के दौर में भी वो मंदिर था और कहीं ना कहीं वो मंदिर 40 साल पुराना था, मंदिर में पूजा होती थी, उसको बंद नहीं किया था। वहाँ पे स्थानीय जो लोग थे तो हिंदू जो वहाँ पे तो परिवार के लोग कम थे, इस वजह से उन लोगों ने मंदिर बंद किया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये मंदिर जो था उस पर अवैध कब्जा कर लिए गए, ये सारी बातें गलत। देखिए सदन अभी भी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वो है सदन में बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो अभी विधानसभा सत्र जो 4 दिन और चलेगा वो भी आपको गहमा गहमी इसमें देखने को मिलेगी। अभी आज नेता जो विपक्ष है माता प्रसाद पांडे वो अभी नहीं बोले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है, किस तरह से बात करनी है, सरकार को किस तरह घेरना है, किस मुद्दे पे घेरना है। लगातार ये मामला जो है सदन के अंदर चल रहा है और सदन में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है तो बीच बीच में हंगामा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिव्या आपको ये बता दूं बस कि विधानसभा का जो सत्र है वो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष जो सतीश महाना है वो बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं सदन को चलाते हैं, पूरा समय देते हैं, बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। उसके बाद में उस सवाल का जवाब भी नेता प्रतिपक्ष देते हैं, कहीं ना कहीं नेता सदन भी उसका जवाब देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना वो भी उसका जवाब देते हैं, जो जिस मंत्री के विभाग का मामला होता है वो मंत्री भी जवाब देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज पहले दिन से ही संभल का मामला और बहराइच का मामला सामने आया और उसी के बाद पूरा दिन देखिए उसी में चला गया और अभी भी संभल के ही लेके चर्चा हो रही। तो कहीं ना कहीं ये देखिए एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सपा लगातार जो है मुसलमानों की अनदेखी की बात कर रही है, लेकिन वहीं अगर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदुओं की जो है अपेक्षा की गई है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो हत्या हुई है 209 लोगों की उस पे कभी विपक्ष ने आवाज तक के नहीं, उनकी सरकारों में दंगे होते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी दंगा नहीं हुआ। बस बहराइच संभल की जो हिंसा हुई उसी को लेकर सरकार को घेरने का विपक्ष काम कर रही। जी दिव्या। अच्छा, यहाँ पर जब संसद की कार्रवाई थोड़े टाइम के लिए स्थगित की गई थी सदन की, उस वक्त बयानबाजी भी चली थी, बयान दिए गए थे। सपा विधायक का एक तरफ कहना था कि ये रिवाज है, ये पहले से परंपरा चलते आई है सदन की कि पहले दिन जो है विपक्ष घेरने का काम करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, विपक्ष का ये काम है कि जनता की आवाज उठाए। वहीं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा था कि सपा सिर्फ हंगामा करती है। तो क्या लग रहा है जो 4-5 दिन का सत्र चलने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है? नहीं देखिए दिव्या, आपको बता दें जो सपा विधायक है जिनका मैं आपने जिक्र किया दिनेश सिंह, ये समाजवादी पार्टी में रहते थे, ये इस वक्त जो है बीजेपी में है और इसी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया। वहीं अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी की जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने ये बयान दिया है
कि बोलने को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, पूरे विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। इसी वजह से ये जो है मामला जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है कि संभल के मामले को इस वजह से भी ये उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ 40 साल से पुराना एक मंदिर बंद था जिसे अवैध कब्जा था, या वहाँ जो हिंसा की गई उन जो वहाँ पे आरोपी थे उन पे जो है कार्रवाई ना हो सके, और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षपात की भी बात कही कि अल्पसंख्यक जो है उनको खुश करना कौन चाहता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसी वजह से इस तरह का विरोध कर रही है कि संभल की जो घटना है, जो लोगों ने किया है उन पे कार्रवाई ना हो सके। अगर आपको जनहित में कोई बात रखनी है तो सदन में आइए, सदन में बात रखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सदन में बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए लगातार संभल का जो मामला है उसको तूल पकड़ा रहे। ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा। वहीं ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम है, और केशव प्रसाद मौर्य के बयान सामने, कई मंत्रियों के बयान सामने आए कि विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, 12,000 से लेके 15,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं विकास में लगेगा। देखिए, महाकुंभ जो है 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कुंभ है वो इस बार भव्य और दिव्य होगा, और उसके लिए देश विदेश से लोग आएंगे, 40 करोड़ से ज्यादा के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपने देश के लिए सम्मान की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास से जो है इनको आहत ये हो रहे हैं, इस वजह से ये मुद्दे इस तरह के उठा रहे। जब 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए जब अनुपूरक बजट में होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विकास की जो पहिया है वो और तेजी से चलने लगेगी। इसीलिए ये बजट, अनुपूरक बजट भी लाया जाता है। जो कार्य चल रहे होते हैं, जहाँ बजट कम हो जाता है तो उस बजट में ये पैसा डाला जाता है, इस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा जो है पूरी तरह से सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार वो जितने भी हमले हो रहे हैं उसका जवाब दे रही हो, और ये आपको गहमा गहमी जो है 5 दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।